राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या मन को सच्चा मित्र बनाया जा सकता है कि या ये धोखेबाज था और धोखेबाजी रहेगा? कठिन है, बनाया जा सकता है। कठिन है, असंभव नहीं। अगर इसे मित्र न बनाया जाता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती, भगवत मार्ग में ही नहीं कोई चल पाता, आज तक कोई महात्मा ही नहीं होता। क्योंकि मन का प्रवाह 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में ही है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो जैसे हम पानी का प्रवाह कहीं भी छोड़े वो नीचे की तरफ ही जाएगा, नहीं जाएगा। अगर ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। यंत्र के द्वारा ही हम पानी को ऊपर की गति दे सकते हैं, ऊर्ध्व गति। ऐसे ही मन की जो गति है इंद्रियों के साथ, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी, नीचे की तरफ प्रकृति की तरफ जाएगी। और परमात्मा की तरफ मंत्र की जरूरत है। अगर हम मन को मंत्र में लगा दें, नाम में, मंत्र में, बार बार भगवत सिमरन, बार बार मंत्र जप, तो ये मंत्र से ऊपर ऊर्ध्व मूल मधा शाखा सुत्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व गति, मतलब परमात्मा की तरफ। अभी अधोगति मतलब इंद्रियां भोगों की तरफ जा रहे, फिर मन और इंद्रियां परमात्मा की तरफ जाएंगे। कब? जब नाम और मंत्र का निरंतर हम जप अभ्यास करें। अब ये अभ्यास आप करो, जीत जाओगे। और ये अभ्यास ना हुआ तो बड़े बड़ों को परास्त कर देता है मन। सर, नाम जप तो करते हैं लेकिन मंत्र जप नहीं करते। तो जब गुरु की शरण होगी तब मंत्र मिलेगा, ऐसे थोड़ी मंत्र मिल जाएगा। किसी महापुरुष का आश्रय लो, उनसे मंत्र लो। नाम जप का फल होगा गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव जो नाम मंत्र देंगे उसके प्रभाव से फिर सिद्धावस्था की तरफ चला जाता है। अभी जपते रहो, जब भगवान भूख पे, हाँ, राधा नाम जप करो, जब भगवान गुरुदेव की भूख पैदा कर देंगे तब समझना कि अब हमें गुरुदेव का वरण करना है। तब तक निरंतर नाम जप करो, गंदे आचरण से बचो। देखो, मन का एक काम है जो फंसाता है हमको। कैसे फंसाता है? हमारे सामने वो पेश करता है, ध्यान रखना। जैसे हम खाने की चीज में कह रहे हैं, अब वो पूरा पूरा सील अंदर ही दे रहा है, स्वाद दे रहा है। अब एकदम दिमाग में आया कि आप जैसे भी बने खाना है हमको, बस फंस गए आप। और जिस समय उस आपको पेश कर रहा था उसी समय राधा राधा राधा, हाँ ठीक है, धर्मयुक्त है, इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो भगवान का भोग लगा के आपको पवा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो राधा राधा राधा। ऐसे ही वो हर भोग देता है, आप देखना अंदर हर भोग, मैं सीन सहित, मैं स्वाद सहित। और जब हम उसको काट नहीं पाते तो हमको गिरा देता है। फिर कहते हैं कि यार हमारी इच्छा तो नहीं थी, पर पता नहीं कैसे हो गया। वो पता नहीं हो गया, ये झूठ बोल रहे। पता क्या, पूरा फिल्म उसने पेश किया है आपके सामने, और आपने दस्तखत किया है कि हाँ चलो खवाओ, चलो हमको ये सुख दो, तो बस उसी में वो ले गया और बुरा से बुरा आचरण करा के और दुर्गति करा देता है। यदि जिस समय वो आपके सामने फिल्म पेश कर रहा था उस समय आप उसको काट देते नाम के द्वारा, नहीं, बहुत जन्म हो गए भोगते हुए, दुष्ट, वही बार बार वही बार, नहीं नहीं, आप वो फिर जीत जाओगे। पर वो ऐसा नहीं हो पाता ना, वो इतने मिठाई से पेश करता है दोस्त बन करके कि देखो ऐसा करोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे, एकदम मस्त हो जाओगे, एकदम आनंद आ जाएगा। और वो जीव सुख के लोभ में मन की बात मान गया, और जब वो क्रिया की तो उसे वो सुख तो मिला नहीं, तो बोले देखो इसमें नहीं, इसमें नहीं, और वो पापाचरण कराता है, उसकी दुर्गति कर देता है। और अगर हम पहले ही कदम पे रोक लें, पर वो जलाएगा जब आप रोकोगे, और उस जलन को जो सह गया वही महात्मा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जलन को, व्यथा को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही महात्मा परम पद को प्राप्त होता है। महात्मा का मतलब भेद से नहीं है, महात्मा का मतलब स्थिति से मतलब है। वही महान आत्मा है जो काम क्रोध आदि दोषों को सह गया, राधा 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 राधा, कभी गलत आचरण नहीं किया, निकल गया, तो मन मित्र बन जाता है। और जब हम मन के गुलाम बन जाते हैं तब वो हमारा दुश्मन हो जाता है, और जब मन को अपना गुलाम बना लेते हैं तो वो दोस्त बन जाता है। बात ध्यान रखना। और हम मन की गुलामी बहुत जन्मों से कर रहे हैं, तो अब हमारी आदत बन गई गुलामी की। मन जैसा कहता है, यार बोले अब हमारा मन कह रहा है कि ये हम देखें, ये सुने, ये सूंघें, ये चखें, ये भोगें। बोले यार लगी नहीं रहा, अब तो चलो यार खा लेते हैं, फिर ये गुलामी हो जाएगी।
हमें ध्यान देना है कि धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त। अधर्मयुक्त है तो बिल्कुल नहीं, और धर्मयुक्त है तो भगवान को समर्पित करके हम तुम्हें पवा देंगे। ऐसे चला जाता है। मन को ना तो एकदम कठोरता से वश में किया जा सकता है और ना एकदम मुलायम बन के, इसको दोनों तरह से, जहां जरूरत है वहां पुचकार दिया और जहां जरूरत है वहां हड़का दिया। दोनों बातें, इसको डांटना भी पड़ा। इतनी बार समझाया, इतना शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे, इतना सुनाया, और बार बार वहीं तो गंदी बात मिले जा, तेरी बात नहीं मानते, अंदर अंदर ऐसे डांटा जाता है। और नाम जब किया जाता है तो धीरे धीरे वो समझ में है, धीरे धीरे आ जाए। अगर बस में ना होता तो फिर परमार्थ नाटक हो जाता ना, कोई चल ही ना पाता। कल्पना हो जाता है। हाँ, फिर परमार्थ कल्पना बन जाती कि कोई चल ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वश में होता है। और इसको देखा है वश में होते हुए, इसको देखा है मचलते हुए, इसको देखा है आनंद में, और इसको देखा है भोगों में। दोनों बातें सब देखी। तो गुरुजी बीच बीच में टूटने लगता है, बस थोड़ा करा फिर अप्रिय महत्व बुद्धि प्रियता नाम में कम होने के कारण छूट जाती है। जैसे मानो कोई 100 रुपया दे और हम 5 मिनट नाम छूट गया और 100 रुपया में राजी हो गए, तो 100 रुपया महान हो गया ना, नाम छूट गया तो नाम लघु हो गया। तो हमारी महत्व बुद्धि नाम में इस कोटि की जब हो जाएगी कि परम धन राधा नाम आधार, फिर नहीं छूटेगा। परम धन राधा नाम आधार पे तो अंदर अंदर नाम चिंतन चलने लगेगा, महत्व होने से चलेगा। अभी हमारा नाम के प्रति महत्व नहीं जितना भोगों के प्रति महत्व है। जहां भोग आया था नाम छूट गया, देखो ना। जहां कोई कार्य आया, कोई व्यक्ति आया, कोई रिश्ता नाता, कोई ऐसा, तो छूट गया नाम। अगर हमारे अंदर महत्व बुद्धि नाम की रहे तो अंदर अंदर ऐसे नाम चले जैसे रसखान गोविंद यूं भजिए जियो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी जो है ना, 2-3 मटकी रखे हुए, हाथ में बाल्टी, इसमें गागर लिए, और आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन खोपड़ी के बैलेंस में है। अगर खोपड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो पूरी मटकी नीचे आ जाएगी। तो रसखान जी कह रहे गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिकोचित गागर, जैसे उसका चित्त बैलेंस में, ऐसे तुम्हारा चित्त राम में, कृष्ण में, हरि में, राधा में, ऐसे अंदर ही अंदर। गोस्वामी जी कह रहे काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम। जैसे कंजूस को रुपया प्रिय है, जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, ऐसे हे नाथ आपका चिंतन हम प्रियता हो, अंदर ही अंदर चिंतन हो। जब प्रभु के प्रति महत्व हो जाता है ना, तो फिर प्रभु का भजन नहीं छूटता। अभी संसार के प्रति महत्व है तो प्रभु का भजन छूट जाता है, संसार अपना प्रभाव दिखा देता है। और जब प्रभु के प्रति महत्व हो जाएगा तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं होगा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी आधे पल, ये है महत्व भगवान के। ऐसी स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति अगर का मनुष्य जीवन में तो आ सकती है। खूब भजन करो, देखते जाओ, सब धूल धूसरित लगेगा, सब धूल धूसरित। नाम जप से बहुत परिवर्तन। बलविंदर कौर जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हार। पर गुरुदेव, बहुत कोशिश करने पर भी नाम जप में मन नहीं लगता। गुरुजी, मेरा मन कीर्तन सुनने में बहुत मन लगता है। मेरा मन करता है टीवी में केवल सत्संग और नाम कीर्तन चलता रहे। इस कारण हमारे पति और हम में दोनों में मतभेद हो जाता है। गुरुजी, नाम जप में कैसे मन लगाऊं? पति में मतभेद तो मत कीजिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे ये रूप लड़ाई कलह का ले लेगा तो ठीक नहीं रहेगा। भक्ति में कलह बिल्कुल